हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर हमने आइसोमेरिज्म देखा था और लास्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे थे। वहां पर हमने देखा था सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, उसके बाद हमने देखा इजेड नोमेनक्लेचर और आज उसी के ही क्रम में हम आगे चलेंगे और देखते हैं सिन एंटी कंसेप्ट के बारे में। ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है कि जैसे इजेड हमने बताया था कि सी डबल बॉन्ड सिन एल्किन वाले पे यूज किया जाता है जब चारों वैलेंसी क्या हो डिफरेंट, वैसे ही यहाँ पर जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही सिस एंटी कंसेप्ट आता है तो हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप आपके सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिन एंटी कंसेप्ट। देखिए सिन एंटी कंसेप्ट जो है वो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, उसके अंदर ही यह क्या होगा देखा जाएगा। किस किस कंपाउंड के लिए एक हो जाएगा ऑक्सिन, यानी कि जो ऑक्सिन कंपाउंड होता है एक देखा जाएगा उसके अंदर, दूसरा एजो कंपाउंड, ठीक है, दूसरा एजो कंपाउंड, उन सब के लिए ये चीज एक ही जाएगी। अब ऑक्सिन के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, एजो के अंदर भी पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शॉर्ट में लिख रहा हूँ GI इन ऑक्सिन, GI इन ऑक्सिन। देखिए अब ऑक्सिन क्या होता है, इसको कैसे दिखा जाता है देखना। ऑक्सिन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं RCH डबल बॉन्ड N के साथ OH, ये आपका कहलाता है ऑक्सिन, ठीक है ना। तो जहां पर भी आपको ये ग्रुप या इस टाइप का कंपाउंड मिल गया वो आपका कहलाएगा ऑक्सिन, ठीक है। अब देखना वही चीज जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था वहां पर हमने देखा था C सिंगल बॉन्ड C यानी कि एल्केन और एक देखा था C डबल बॉन्ड C। तब हमने वहां पर कहा था कि एल्केन के अंदर मुक्त गुणन यानी कि फ्री रोटेशन जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। किसके अंदर फ्री रोटेशन, किसके अंदर एल्केन यानी कि C सिंगल बॉन्ड C की कंपाउंड के अंदर, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा मुक्त गुणन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पर होता है उसको हम बोलते हैं अवरुद्ध गुणन, अवरुद्ध गुणन जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट रोटेशन, रेसिप्रोकेट रोटेशन। वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है, ठीक है। तो जहां पर भी C सिंगल बॉन्ड C था वहां पर मुक्त गुणन प्रेजेंट होता है और जहां पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो वहां पर मुक्त गुणन प्रेजेंट नहीं होता। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सिन में, ऑक्सिन में भी C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर भी अवरुद्ध गुणन क्या होता है प्रेजेंट होता है। यही इसकी बात है रेसिप्रोकेट रोटेशन के कारण, और इसलिए यहाँ पर क्या होगा सिन एंटी का कंसेप्ट हम क्या करेंगे देखेंगे। देखना कैसे, जैसे कि आपको बता दिया कि क्या ऑक्सिन में C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है उसके कारण रेसिप्रोकेट रोटेशन अवरुद्ध गुणन इसके अंदर पाया जाता है। आगे बात समझ में। अब देखना क्या, अब नाइट्रोजन आपको पता है कि 3 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3, कितने बॉन्ड बनाता है 3, देख रहे हो आप ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड तो बना रहा है कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड बना रहा है OH के साथ, ठीक है। तो कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर प्रेजेंट OH के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। देखना कैसे, यह आ गया C डबल बॉन्ड N के साथ एक OH यहाँ पर लगा लिया और यहाँ पर लगा लिया हमने H, ये लगा लिया R। आगे बात तो वही हाइड्रोजन, बहुत ही सिंपल सा है, हाइड्रोजन इन कार्बन एंड OH, सॉरी, एक
कार्बन एंड OH एट नाइट्रोजन। इसके बेस पर हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे आगे साथ में। तो कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर प्रेजेंट OH के बेस पर हम इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। एक चीज तो ये होगी। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो यहाँ पर आएगा लोन पेयर, ये कंपाउंड। अब इसी का ही दूसरा, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर H वही और R ये। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, OH लगा लिया मैंने यहाँ पर और लोन पे लगा लिया यहाँ पर। आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब देखना क्या है, एक सिंपल सी बात है, देखना जब कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर प्रेजेंट OH दोनों एक ही डायरेक्शन में, देख सकते हैं आप कहां पे, एक ही प्लेन में है, ऊपर की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको हम बोलेंगे C। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे C। हिंदी में भी C नहीं लिखते हैं और इसमें भी C, तो उसको हम बोलेंगे C। लेकिन जब वो हाइड्रोजन और OH ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उसको बोलेंगे एंटी, उसको हम बोलेंगे एंटी। बहुत ही सिंपल है, वही चीज देख सकते हो आप। हमने नामकरण किसके बेस पे किया, हमने नामकरण इसके बेस पे किया, करेक्ट, हमने नामकरण किया इसके बेस पर। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे लगा OH दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको बोलेंगे सिन, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो उसको बोलेंगे एंटी, ठीक है। ये आ गया ऑक्सीजन के अंदर कौन सा एग्जिम, एल्डोर के अंदर। नेक्स्ट दूसरा बात करते हैं GI इन कीटोन, ठीक है, कीटोन बहुत ही सिंपल है जी, ये तो क्या ऑक्सीजन। अब हम देख लीजिए GI इन कीटोन्स में, देखना अब वहां पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर बात करें सर, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर भी हम C और एंटी देखेंगे कि आपको बता देते क्या। देखना एक हो गया, यहाँ पर लिख दिया C डबल बॉन्ड N, बहुत ही सिंपल सा है। ये आ गया आपका OH, ये आ गया इधर लोन पे। अब देखना पहले क्या था, यहाँ पर हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पर अब दोनों जगह है R, ये आ गया CH3 और यहाँ लगा दिया अपन ने C2H5। सेम कंपाउंड इसमें यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड N, ये लोन पे इधर, ये OH, ये CH3 और ये C2H5 दोनों से। अब देखना वहां पर हमने देखा था कि नाइट्रोजन पर प्रेजेंट OH और कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन के बेस पर नामांकन करते हैं, लेकिन यहां पर देखना, ठीक है, यहां पर हम नामांकन किसके बेस पे करेंगे, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन कार्बन, alkyl group present on carbon and OH group present on nitrogen। आगे पास समझ में, तो वही चीज अब एल्काइल ग्रुप और OH के बीच में बात करते हैं, किसके बीच में, एल्काइल ग्रुप और OH के बीच में। अब आप बोलोगे कि ये भी एल्काइल है और ये भी एल्काइल है, तो देखना कैसे, कीटो ऑक्सीजन के अंदर दो आएंगे एल्काइल, तभी तो वो होगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं R डैश, इसको मान लिया R डबल डैश, मतलब पहला एल्काइल ग्रुप और दूसरा। सेम चीज यहाँ पर R डैश और R डबल डैश, आई पास में वही चीज यहाँ पर है। अब देखना वही चीज यहाँ पर लागू होती है कि अगर एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या कहलाएगा, सीन R। R मतलब जो भी नाम है होगा एल्काइल का होगा, आगे बात समझ में। और अगर ऑपोजिट होगा तो क्या लिखा जाएगा, एंटी R। लेकिन देखना कैसे आप बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा कंसेप्ट है, अधिकतर यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, देखना ठीक है। इधर OH ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, तो इस एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में देखना, जब इस OH का इस एल्काइल के साथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो C। आई बात समझ में, इस एल्काइल का
इस एल्काइल का इस OH के कंपैरिजन में करते हैं तो वो कहलाता है सी, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या कहलाएगा, एंटी। करेक्ट। आगे बात समझ में, देखना नाम लिख रहा हूं मैं कैसे। अब आपको कहा था सी, इसके बेस की बात कर रहे हैं, ये OH इस एल्काइल के बेस पे, जो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा सी, लेकिन क्या था आर, तो सीन के साथ आर डैश यानी कि CH3 क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल, ये लिख दिया मिथाइल। आगे और दूसरा क्या है, इथाइल, तो ये लिख दिया इथाइल। और क्या है पढ़ रहे अपन, कीटो ऑक्सिन, तो कीटो ऑक्सिन। आगे समझ में, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, ये लाइन लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके कंपैरिजन में करना है आपको, एल्काइल ग्रुप और OH की प्रेजेंस। आ गया वही चीज कि इस एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, यह सीन, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, एंटी। तो देखना, अब एक नाम तो हो गया ये, अब बात कर रहे हैं इसकी। ये OH इन दोनों के कंपैरिजन में सेम, ये OH इनके कंपैरिजन में एंटी। देखना कैसे। अब अपन बात करें एंटी, ये आ गया एंटी, किसके कंपैरिजन में, इथाइल के, तो इथाइल। दूसरा आपके पास क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, कीटो ऑक्सिन, तो कीटो ऑक्सिन। आगे बात समझ में, ये तो हो गया आपका पहला फर्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं उसकी, वहां पर भी वो ये देखना, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप और OH के बीच में कंपैरिजन करना है, तो ये OH इस एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में हो जाएगा एंटी, लेकिन ये OH इस एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में हो जाएगा सी। आगे आपको बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा है। तो वहां नाम लिखते देखना, फर्स्ट अपन लिख रहे एंटी का, इसके कंपैरिजन में ये आर डैश अपन ने इसको माना है और यहाँ पर माना है आर डैश, ठीक है। देखना कैसे, एंटी किसके कंपैरिजन में, मिथाइल। दूसरा आपके पास क्या है, इथाइल, बहुत ही सिंपल सा। और अब क्या आ जाएगा अपन, कीटो ऑक्सिन, जो पढ़ रहे हैं। और दूसरा अल्फा में क्या है, इसके कंपैरिजन में सीन क्या है, ये इथाइल। दूसरा आपके पास क्या है, मिथाइल। और फिर क्या आ जाएगा, कीटो ऑक्सिन। आगे पास में कीटो ऑक्सिन में आपको क्या ध्यान रखना है कि OH ग्रुप और एल्काइल ग्रुप का कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है। OH ग्रुप और एल्काइल ग्रुप का कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है। जब OH ग्रुप और एल्काइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो तो सीन, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या। अब बात करें कीटो ऑक्सिन की, कीटो ऑक्सिन में जब दो एल्काइल प्रेजेंट होते हैं तभी तो वो कीटो कहलाएगा। इसलिए ये OH इस एल्काइल के कंपैरिजन में सेम, लेकिन इसके कंपैरिजन में डार्क। वही चीज यहाँ पर, ये OH इस एल्काइल के कंपैरिजन में एंटी, लेकिन इसके कंपैरिजन में सेम। आगे बात समझ में, तो ये हो गया कीटो इन जीआई। तो फिर पढ़ा आपने एल्डोरिथम के बारे में, ऑक्सिन के बारे में, और अब पढ़ा आपने कीटो ऑक्सिन के बारे में। नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं जीआई इन एजो कंपाउंड, ठीक है। जीआई इन एजो कंपाउंड, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पढ़ रहे अपन जीआई इन एजो कंपाउंड, ठीक है। देखिए एजो में क्या होता है, देखना एन डबल बॉन्ड एन, लोन पे यहां पर भी होंगे, लोन पे यहां पे भी होंगे। अब एक वैलेंसी यहां पर, एक वैलेंसी यहां पर, ये होता है एजो कंपाउंड के रूप में। यहां पर ये नाइट्रोजन आगे किसी और कंपाउंड से जुड़ा रहेगा, यहां पर ये नाइट्रोजन आगे किसी कंपाउंड से जुड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा है, देखना कुछ नहीं करना है। अब आपने ले लिया, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, ये ले लिया एन डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये दूसरे नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये लगा दिया अपन ने एक एल्काइल ग्रुप, ये लगा दिया अपन ने दूसरा एल्काइल ग्रुप, इसको दे दिया आर डैश, इसको दे दिया आर डबल डैश। सेम चीज वहीं पर एन डबल बॉन्ड एन, एक आर यहां पर, एक आर यहां पर, आर डैश आर डबल डैश, ये ऑपोजिट और ये भी ऑपोजिट। अब देखना बात करते हैं इधर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो ये जो दो ग्रुप एल्काइल का है, तो यहां पर आर और आर डैश, आर डैश और आर डबल डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं।
क्या सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बस एक ही बात याद रखनी है, जब दोनों ग्रुप सेम साइड में हो, क्या सेम ग्रुप मतलब आर व आर डैश सेम साइड, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेम। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, आर डैश वो आर डबल डैश ऑपोजिट साइड, तो वो क्या कहलाएगा आपका एंटी। बस बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। तो ये था सीन और एंटी कब से। पहला पढ़ा हमने ऑक्सीजन के अंदर जब हाइड्रोजन और OH सेम डायरेक्शन में हो तो सीन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंटी। दूसरा पढ़ा अपन ने कीटो ऑक्सीजन के अंदर, वहां पर एल्काइल ग्रुप के था तो एक बार OH एक एल्काइल के कंपैरिजन में होगा सीन, दूसरे के कंपैरिजन में होगा एंटी। तीसरा पढ़ा हमने एजो कंपाउंड, यहाँ पर N डबल बॉन्ड एड, जो R और R सेम डायरेक्शन में हो तो वो कहलाएगा सी, लेकिन जब अलग अलग डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये कहलाएगा एंटी। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आपको बताना है कौन सा सीन है और कौन सा आर, कौन सा सीन है और कौन सा आर। हाँ, लेकिन आप वहां पे लिख सकते हो कंपाउंड का नाम कि ऑक्सीजन के बेस पे है कि कीटो ऑक्सीजन के बेस पर, जैसे मैंने आपको आंसर दिया, ठीक है, तो मान लो उसका आंसर आया एंटी, तो एंटी, और पीछे अगर लग रहा है एजो का तो आप लिख देना एजो कंपाउंड, ठीक है। अगर आया सी और वहां पर लिख रहा है कीटो ऑक्सीजन में तो लिख लेंगे, खाली ऑक्सीजन में तो आपको लिख देना है खाली ऑक्सीजन, कीटो ऑक्सीजन के अंदर तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको ऐसे आंसर लिखना है, एक कंपाउंड का नाम भी लिखना है कि किसके बेस पर है और क्या है। चलिए बात करते हैं अपन होमवर्क की, कुछ होमवर्क देता हूं मैं आपको। फर्स्ट किसी भी आ सकते हैं होमवर्क, ठीक है, आपको सॉरी एन है, किसी भी होमवर्क आ सकते हैं, आपको होमवर्क देखना है और आपको करना है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट। दूसरा नेक्स्ट, तीसरा फोर्थ। अलग अलग है आपके पास, आप जो भी लगाना चाहो वहां पर एग्जाम में लगा सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये फोर्थ होमवर्क हो गया। चलिए मैं आपको फोर्थ यहाँ लिख के फिफ्थ एक और अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको लग जाए। फोर्थ एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड एन OH PH H और लोन पे। नेक्स्ट 5 यहाँ लिख रहा हूँ, 5 एग्जांपल, बहुत ही सिंपल है, आप देखना, ट्राई करना और इसको करना। चलिए चलो फोर्थ ही है, बहुत ही सिंपल है, 4 होमवर्क है आपके पास, तो आप होमवर्क कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और ये हो गया आपके पास सीन एंटी कंसेप्ट। तो यहाँ पर एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट समाप्त होता है। साथ ही आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्दी से वैक्सीन लगवाएं ताकि हम इस कोरोना को मुक्त कर सकें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।